हेलो गाइस, माय नेम इज़ पवन नागर एंड यू आर वाचिंग TCML। एंड देखिए, आज के जो हमारे MCQ है वो आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे एंड आप इन्हें सोल्व कीजिए और अपना आंसर निकालिए। आई होप आपने इन तीनों क्वेश्चंस को सोल्व कर लिया होगा एंड आपके पास इनका आंसर होगा एंड आपको अभी स्क्रीन पर इन तीनों MCQ के आंसर दिखाई दे रहे होंगे। एंड इन तीनों क्वेश्चंस के अंदर ओनली एक ही वर्ड का डिफरेंस है और वो क्या है। सबसे पहले के अंदर हम पूछ रहे हैं फीमोरल ट्राइंगल का कंटेंट, दूसरे के अंदर हम पूछ रहे हैं फीमोरल शीथ का कंटेंट एंड तीसरे वाले क्वेश्चन के अंदर हम पूछ रहे हैं फीमोरल कैनाल का कंटेंट। इन तीन वर्ड को छोड़कर सारा का सारा बिल्कुल सेम है तीनों क्वेश्चन के अंदर। ओके, एंड इन तीनों क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको हमारे दो चार्ट की ज़रूरत पड़ेगी। एंड जो पहला चार्ट होगा वो होगा हमारा फीमोरल ट्राइंगल का चार्ट एंड सेकंड चार्ट कौन सा होगा, लंबर प्लेक्सिस वाला चार्ट। एंड इन दोनों चार्ट की डिटेल वीडियो लिंक आपको कहाँ मिलेगा, इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर। ओके, एंड अब हम आते हैं हमारे 3 पॉइंट के ऊपर। एंड 3 पॉइंट क्या हैं? सबसे पहले हमने पूछा फीमोरल ट्राइंगल की बाउंड्री, तो दिस इज फीमोरल ट्राइंगल। सेकंड में हमने पूछा फीमोरल शीथ की बाउंड्री एंड थर्ड में हमने क्या पूछा, फीमोरल कैनाल की बाउंड्री। दीज आर 3 क्वेश्चंस। ओके, एंड देखिए, अगर आपने हमारी फीमोरल ट्राइंगल की वीडियो देखकर ये वाला चार्ट बनाया होगा तो हमने जो सेकंड वाला डायग्राम है ये किसका ड्रॉ कर रखा है, कंटेंट ऑफ फीमोरल ट्राइंगल का। एंड देखिए, फीमोरल ट्राइंगल के अंदर फीमोरल नर्व भी होती है, फीमोरल आर्टरी भी होती है, फीमोरल वेन भी होती है एंड यहाँ पे हरा वाला क्या है, लिम्फ नोड्स यानी कि लिम्फेटिक्स। ओवरऑल नर्व भी होगी, आर्टरी भी होगी, वेन भी होगी, लिम्फ नोड भी होगी। उसी के साथ आपको पता होगा कि फीमोरल आर्टरी के साथ कौन सी नर्व प्रेजेंट होती है, फीमोरल ब्रांच ऑफ जेनाइटोफीमोरल नर्व। ओवरऑल अगर आपसे कोई पूछे फीमोरल ट्राइंगल का कंटेंट तो देखिए उसमें फीमोरल नर्व, फीमोरल आर्टरी, फीमोरल वेन और लिम्फेटिक्स सारा का सारा बोलना होता है। ओके, एंड देखिए, जब मैं इन तीनों की कंपेरेटिव बात करूंगा ना, एक कैनाल वाला ये रहा, तो आपके लिए चीज़ें और भी सिंपल होगी। ओके, एंड अब हम आते हैं हमारे फीमोरल शीथ के ऊपर। ओके, देखिए ये तीनों एक ही टॉपिक है, फीमोरल ट्राइंगल, फीमोरल शीथ, फीमोरल कैनाल। इन तीनों को हम एक ही जगह पढ़ते हैं और टॉपिक का नाम क्या है, फीमोरल ट्राइंगल। आई होप आपको पता होगा, लोअर लिम्ब के अंदर पढ़ते हैं। ओके, एंड अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर एंड वहाँ पर हमसे क्या पूछा गया था, फीमोरल शीथ का कंटेंट। तो देखिए, एक बात दिमाग में सेट कर लेना कि फीमोरल शीथ का अगर कंटेंट कोई पूछ रहा है तो हमें फीमोरल नर्व, जो फीमोरल ट्राइंगल के अंदर थी ना फीमोरल नर्व, उसका नाम नहीं लेना है। देखिए, आपको यहाँ पर फीमोरल शीथ का डायग्राम भी दिख रहा होगा, हमने यहाँ पर कहीं भी फीमोरल नर्व ड्रॉ नहीं की है। यहाँ पर क्या है, दिस इज़ फीमोरल आर्टरी लाल वाली, दिस इज़ फीमोरल वेन एंड दिस इज़ लिम्फेटिक्स। ओके, और ये वाली नर्व कौन सी है, दिस इज़ द फीमोरल ब्रांच ऑफ जेनाइटोफीमोरल नर्व। मैंने बोला था ना यार कि फीमोरल आर्टरी के साथ एक नर्व होती है जिसे हम कहाँ पढ़ेंगे, फीमोरल शीथ के अंदर। तो वो नर्व कौन सी होती है, फीमोरल ब्रांच ऑफ जेनाइटोफीमोरल नर्व। देखिए, कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर क्या है, फीमोरल ब्रांच। यहाँ पर आप जेनाइटल ब्रांच ऑफ जेनाइटोफीमोरल नर्व ये मत सोच लेना, क्योंकि आपको MCQ के अंदर जेनाइटल ब्रांच ऑफ जेनाइटोफीमोरल नर्व ये वाला ऑप्शन भी मिलेगा। ओके, आई होप आप समझ रहे होंगे। तो ओवरऑल क्या है कि फीमोरल शीथ के कंटेंट में आपको फीमोरल नर्व नहीं बोलना है, दिमाग में सेट कर लो। एंड अब हम आते हैं हमारे नंबर 3 क्वेश्चन के ऊपर कि कंटेंट ऑफ फीमोरल कैनाल। तो देखिए, फीमोरल शीथ का जो सबसे मिडिल कंपार्टमेंट होता है ना, जिसे मैंने यहाँ पर पेंसिल से गोला कर रखा है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, फीमोरल कैनाल। तो देखिए, फीमोरल कैनाल के कंटेंट के अंदर आपको क्या बोलना है, लिम्फ नोड, लिम्फेटिक्स। ओवरऑल लिम्फ वाली बात करनी है। इसमें आपको फीमोरल आर्टरी भी नहीं बोलना, फीमोरल वेन भी नहीं बोलना, फीमोरल नर्व भी नहीं बोलना। किसके अंदर, फीमोरल कैनाल के अंदर। आई होप आप समझ गए होंगे। ओके, एंड देखिए, जो जेनाइटल ब्रांच ऑफ जेनाइटोफीमोरल नर्व है और फीमोरल ब्रांच ऑफ जेनाइटोफीमोरल नर्व है, उसको मैं यहाँ पर हमारे लंबर प्लेक्सिस के चार्ट से थोड़ा क्लियर कर देता हूँ और भी क्लियर कर देता हूँ कि ये दो नर्व क्या होती है, क्या इनका पूरा लफड़ा है, ताकि आपके माइंड में जो भी कन्फ्यूजन है वो भी सोल्व हो जाए। तो देखिए, हमने एक पेज के अंदर पूरा का पूरा लंबर प्लेक्सिस ड्रॉ कर रखा है, आपको पता होगा शायद अगर आपने ड्रॉ कर रखा हो तो देखिए, मैंने यहाँ पर बताई थी जेनाइटोफीमोरल नर्व। तो देखिए, ये जेनाइटोफीमोरल नर्व यही है, देखिए जेनाइटोफीमोरल नर्व। ओके, तो देखिए, जेनाइटोफीमोरल नर्व कहाँ से निकलती है, लंबर प्लेक्सिस से निकलती है। इसकी रूट वैल्यू क्या होती है, L1 L2, सारा याद रखना, इनसे MCQ आते हैं रूट वैल्यू से। ओके, एंड देखिए, जो ये जेनाइटोफीमोरल नर्व होती है इसकी 2 ब्रांचेज होती है, और 2 ब्रांचेज कौन सी होगी, जेनाइटल ब्रांच ऑफ जेनाइटोफीमोरल नर्व, देखिए ना, जेनाइटल ब्रांच ऑफ जेनाइटोफीमोरल नर्व एंड फीमोरल ब्रांच ऑफ जेनाइटोफीमोरल नर्व। ओके, देखिए नाम से ही क्लियर है ना, जेनाइटोफीमोरल नर्व। एक कौन सी होगी, जेनाइटल ब्रांच होगी। जेनाइटल ब्रांच मतलब दिस इज रिलेटेड टू अवर जेनाइटल ऑर्गन्स लाइक टेस्टिस। ओके, एक कौन सी होगी, फीमोरल। फीमोरल मतलब ये वाली फीमोरल ट्राइंगल वाली, कॉमन सी बात है।
तो हमने वही डिस्कस यहाँ पे कर रखा है कि फीमोरल ब्रांच दिस इज़ द कंटेंट ऑफ फीमोरल ट्राइंगल, एंड फीमोरल ट्राइंगल में भी कहाँ पे होगा, फीमोरल शीथ में। फीमोरल शीथ में भी कहाँ होगा, लेटरल कंपार्टमेंट यानी कि आर्टीरियल कंपार्टमेंट के अंदर। जब आप ये चार्ट बनाएंगे वीडियो देखकर तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और देखिए वही बात मैं यहाँ कर रहा हूँ, देखिए ना, लेटरल कंपार्टमेंट, आर्टीरियल कंपार्टमेंट, और यहीं पर क्या है, फीमोरल ब्रांच ऑफ जेनाइटोफीमोरल नर्व है। आई होप आप समझ रहे होंगे। यहाँ पर जेनाइटल ब्रांच ऑफ जेनाइटोफीमोरल नर्व मत बोल देना। एंड दूसरी कौन सी होती है, जेनाइटल ब्रांच ऑफ जेनाइटोफीमोरल नर्व, इसे आप कहाँ पढ़ते हो, इसे आप पढ़ते हो कंटेंट ऑफ स्पर्मेटिक कोड के अंदर। एंड फिर मैंने यहाँ पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर रखा है कि इसमें भी कहाँ पढ़ोगे आप। ओके, जब आप पूरी की पूरी लंबर प्लेक्सिस की वीडियो देखकर चार्ट बनाएंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके, तो आज का हमारा जो क्वेश्चन डिस्कशन है वो यहीं पे फिनिश होता है। एंड अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर।